मेरे प्रिय बच्चों, अब वो समय आ चुका है जब तुम्हारे जीवन में खुशियां लौटने वाली हैं। तुम्हारे अपने कर्मों के अनुसार अब तुम्हें उसका फल मिलने का समय आ गया है। आज मैं स्वयं तुम्हें ये संदेश देने आया हूं ताकि तुम्हें ये भरोसा हो कि जो सुख तुम लंबे समय से पाने की प्रतीक्षा कर रहे थे, वे अब तुम्हारे जीवन में अवश्य आएंगे। तुम्हारे कठिन दिन बीत चुके हैं और एक नया अध्याय अब शुरू होने जा रहा है। लेकिन यह भी जरूरी है कि तुम सावधानी से अपने कदम आगे बढ़ाओ ताकि जीवन में फिर कभी ऐसे काम न करो जिनसे दुख और परेशानी तुम्हारे हिस्से में आए। ये संदेश तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है क्योंकि इसमें जो बातें मैं बताऊंगा वे तुम्हारे जीवन की दिशा ही बदल देंगी। मैं तुम्हें वचन देता हूं कि इस संदेश को पूरा सुनने के बाद तुम्हारे भीतर एक नई शक्ति का अनुभव होगा। तुम्हें खुद लगेगा कि जो चीजें अब तक तुम्हारी पहुंच से दूर थी, वे अचानक तुम्हारे जीवन में आने लगी हैं। तुम्हें खुशखबरी मिलने लगेगी और जो काम लंबे समय से अटके हुए थे, वे धीरे धीरे बनने लगेंगे। लेकिन यह भी याद रखना कि केवल सुनना काफी नहीं है, इन बातों को अपने जीवन में उतारना जरूरी है। बच्चों, मैं तुम्हें खुशियां तभी दे सकता हूं जब तुम सही रास्ते पर चलो और अच्छे कार्य करो। यदि तुम्हारे कर्म सही नहीं होंगे तो चाहकर भी मैं तुम्हें सुख नहीं दे पाऊंगा। इसलिए तुम्हारा पहला कर्तव्य है कि तुम अपने प्रभु पर विश्वास करो और सच्चे मन से अच्छे कार्य करना शुरू करो। तुम अक्सर मुझसे प्रार्थना करते हो, लेकिन तुम्हारी एक बड़ी भूल यह है कि तुम ये सोचते हो कि केवल प्रार्थना ही काफी है और बिना कुछ किए सब कुछ तुम्हें मिल जाएगा। ये संभव नहीं है। यदि कोई अपने सपनों को सच करना चाहता है तो उसे उस दिशा में मेहनत भी करनी पड़ती है। केवल मांग लेने से कुछ नहीं होता। अगर तुम मुझसे भोजन मांगते हो और मैं वो भोजन तुम्हारे सामने रख देता हूं, तब भी तुम्हें उसे खाने के लिए अपने हाथों का इस्तेमाल करना पड़ेगा। जब तक तुम अपने हाथ नहीं बढ़ाओगे, तब तक भूख शांत नहीं होगी। यही नियम जीवन पर भी लागू होता है। जीवन में जो कुछ भी चाहिए, उसके लिए आवश्यक कार्य करना ही होगा। बिना कर्म किए कोई फल प्राप्त नहीं हो सकता। मैं हमेशा यही चाहता आया हूं कि तुम्हारे जीवन में कोई दुख न रहे। लेकिन यदि तुम खुद अपने दुखों को दूर करने का प्रयास नहीं करोगे, तो ये कैसे संभव होगा कि तुम्हारे जीवन से कठिनाइयां मिट जाएं? यदि तुम्हें कुछ बड़ा पाना है, तो तुम्हें बड़े प्रयास करने ही होंगे। तुम ये जानते हो कि कोई भी चीज केवल बैठकर पाने से नहीं मिलती। कर्म करना ही जीवन का सबसे बड़ा नियम है। मैं महाकाल हूं। मेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। चाहूं तो एक पल में सब बदल सकता हूं। लेकिन यदि मैं ही अपने कर्तव्यों को छोड़ दूं, तो ये सृष्टि रुक जाएगी। ब्रह्मांड का संचालन ठहर जाएगा। इसलिए याद रखो कि चाहे इंसान हो या ईश्वर, जब तक कर्म करता है तभी सब कुछ चलता है, और जब कर्म रुक जाते हैं तब सब थम जाता है। यही सत्य है और ये सत्य संसार के अंत तक बना रहेगा। ये संसार बहुत स्वार्थी है। अगर तुम अपना जीवन पूरी तरह दूसरों पर निर्भर कर दोगे, तो एक दिन वही लोग तुम्हारा साथ छोड़ देंगे, खासकर तब जब तुम्हें उनकी सबसे अधिक जरूरत होगी। इसलिए अपने पैरों पर खड़े होना जरूरी है। तुम्हें अपने जीवन का आधार खुद बनना होगा। दूसरों से अपेक्षा करने के बजाय अपने कार्यों पर ध्यान दो। जो लोग अपनी ताकत और अपने कर्मों पर भरोसा करते हैं, वही आगे बढ़ते हैं। इस कलयुग में बहुत कम लोग ऐसे हैं जो दूसरों के लिए निस्वार्थ भाव से सोचते हैं। अधिकांश लोग केवल अपने लिए जीते हैं। इसलिए मोहमाया के जाल में फंसने के बजाय तुम्हें अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए। तुम्हारे कर्म ही तुम्हें सब कुछ देंगे। यदि तुम दूसरों के भरोसे बैठे रहोगे, तो कभी कुछ हासिल नहीं कर पाओगे। यही मनुष्य के पतन का सबसे बड़ा कारण बनता है। बच्चों,
तुम्हारा हृदय हमेशा कोमल रहना चाहिए। दूसरों के साथ भलाई करो, उन्हें सही रास्ता दिखाओ। तुम्हारे अच्छे कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाते। मैं स्वयं तुम्हारे हर कर्म को देखता हूं और उन्हें तुम्हारे भविष्य के लिए संचित करता हूं। यही अच्छे कर्म आने वाले जीवन में तुम्हें सुख देंगे। तुम्हारा वर्तमान और तुम्हारा अगला जन्म दोनों तुम्हारे कर्मों से ही बनते हैं। कभी ये मत भूलना कि तुम्हारे कर्म ही तुम्हें महान बनाते हैं और वही तुम्हें नीचे भी गिरा सकते हैं। जो अच्छे कर्म करता है उसका भविष्य उज्जवल होता है और जो बुरे काम करता है उसका जीवन दुखों से भर जाता है। अब तुम्हारे जीवन का कठिन समय समाप्त हो चुका है। मैंने तुम्हें जो बातें बताई हैं वे तुम्हें हमेशा याद रखनी चाहिए। यदि तुम इन बातों को अपने जीवन में अपनाओगे तो कभी ऐसा दिन नहीं आएगा जब तुम्हें दूसरों के सहारे जीना पड़े। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि अब तुम्हारा जीवन खुशियों से भर जाए। तुम्हें हमेशा अपने समय की कद्र करनी चाहिए। ये सबसे बड़ा धन है। सबको एक समान समय मिलता है। फर्क केवल इतना होता है कि कोई उसका सही उपयोग करता है और कोई उसे व्यर्थ गवा देता है। यदि तुम अपने समय का उपयोग सही कार्यों में करोगे तो तुम्हें सफलता भी मिलेगी और सुख भी। जो समय की बर्बादी करते हैं वे जीवन में पीछे रह जाते हैं। इसलिए हर क्षण को महत्व दो। जीवन में सुख और दुख दोनों आते हैं। दुख इसलिए जरूरी है ताकि तुम सुख का असली मूल्य समझ सको। जब कठिनाई आती है तभी इंसान मेहनत करता है और अनुभव से सीखता है। बिना कठिनाइयों के जीवन अधूरा है। जब तुम दर्द झेलते हो तभी तुम्हें एहसास होता है कि गलती कहां हुई और उसे दोबारा नहीं दोहराना चाहिए। यही जीवन का सबसे बड़ा सबक है। बच्चों, याद रखो कि ये मानव जीवन बहुत कीमती है। इसे व्यर्थ की बातों में गंवाना सबसे बड़ी मूर्खता है। तुम्हें हर पल का सदुपयोग करना चाहिए। ये जीवन तुम्हें इसलिए मिला है ताकि तुम अच्छे कर्म करके अपने और दूसरों के जीवन को सुखी बना सको। अब मैं तुम्हें ये आशीर्वाद देकर जाता हूं कि तुम्हारे जीवन में केवल खुशियां आए, दुख और तकलीफें तुमसे दूर रहें। यदि तुम मेरी बताई बातों को अपने जीवन में अपनाओगे तो तुम्हें कभी किसी और का सहारा नहीं लेना पड़ेगा। तुम स्वयं अपने पैरों पर खड़े होकर जीवन को सुंदर बना सकोगे। मेरे प्यारे बच्चों, हमेशा खुश रहो, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। हिम्मत कभी मत हारना। याद रखना, तुम्हारा प्रभु हर पल तुम्हारे साथ है और तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। अब वो घड़ी आ चुकी है जब तुम्हारे जीवन में उजाला भरने वाला है। तुमने अपने कर्मों से बहुत कुछ सहा और सीखा है और अब वो समय आ गया है जब तुम्हें उसका मीठा फल मिलने लगेगा। तुम्हारे प्रभु आज तुम्हारे पास संदेश लेकर आए हैं ताकि तुम्हें भरोसा दिला सकें कि तुम्हारी कठिनाइयां अब समाप्त हो चुकी है। अब जीवन का नया अध्याय शुरू होगा जिसमें सुख और खुशियां तुम्हारे साथ रहेंगी। लेकिन इस रास्ते पर चलने के लिए तुम्हें भी सजग रहना होगा, क्योंकि अगर गलतियां दोहराई गई तो वही परेशानियां फिर से सामने आ सकती है। आज मैं जो बातें तुमसे कहने आया हूं वे तुम्हारे जीवन को गहराई से बदल देंगी। जब तुम इन्हें सुनोगे और अपने दिल में उतारोगे तो खुद महसूस करोगे कि तुम्हारे भीतर नई ऊर्जा जाग चुकी है। धीरे धीरे तुम्हारे अधूरे काम पूरे होने लगेंगे, अच्छी खबरें मिलने लगेंगी और तुम्हें यकीन भी नहीं होगा कि ये सब वास्तव में तुम्हारे साथ हो रहा है। लेकिन ये सब तभी संभव है जब तुम कर्म के मार्ग पर चलोगे। केवल प्रार्थना करने से जीवन नहीं बदलता। तुम अक्सर मुझसे मांगते हो, लेकिन ये भूल जाते हो कि मांगने के साथ साथ मेहनत करना भी जरूरी है। जैसे अगर तुम्हें भोजन चाहिए और मैं तुम्हें वह दे भी दूं, तो उसे खाने के लिए तुम्हें अपने हाथों का उपयोग करना ही होगा। यदि तुम हाथ नहीं बढ़ाओगे
तो भोजन सामने होते हुए भी भूख मिट नहीं पाएगी। यही नियम जीवन का है। बिना प्रयास किए कोई सुख हासिल नहीं होता। मैं चाहता हूं कि तुम्हारे जीवन में कभी दुख न रहे, लेकिन यदि तुम खुद उन्हें मिटाने का प्रयास नहीं करोगे तो मैं भी तुम्हें खुश नहीं कर सकता। अगर तुम्हें कोई बड़ा सपना सच करना है तो तुम्हें मेहनत भी उसी स्तर की करनी होगी। ये मत सोचो कि बैठे बैठे सब कुछ मिल जाएगा। जीवन का नियम है, कर्म के बिना फल नहीं मिलता। मैं स्वयं महाकाल हूं। मेरे लिए एक पल में सब कुछ बदल देना कठिन नहीं है, लेकिन फिर भी मैं भी हर पल इस सृष्टि का संचालन करता हूं। अगर मैं अपना कर्म छोड़ दूं तो ये ब्रह्मांड ठहर जाएगा। ये सत्य है कि चाहे इंसान हो या ईश्वर, सबको अपने अपने कर्म निभाने ही पड़ते हैं। ये दुनिया बहुत स्वार्थी है। यदि तुम दूसरों पर अधिक निर्भर हो जाओगे तो वही लोग तुम्हें सबसे कठिन घड़ी में छोड़ देंगे। इसलिए अपने पैरों पर खड़े रहना सीखो। अपने जीवन का आधार खुद बनो। ये मत सोचो कि कोई और तुम्हारे लिए सब कुछ करेगा। यहां हर कोई अधिकतर अपने बारे में सोचता है। इस मोहमाया के बंधन से ऊपर उठकर केवल अपने कर्मों पर ध्यान दो। वही तुम्हें सब कुछ देंगे और वही तुम्हें महान बनाएंगे। तुम्हें हमेशा अपना दिल साफ और दयालु रखना चाहिए। दूसरों का भला करना चाहिए। उन्हें सही दिशा दिखानी चाहिए। तुम्हारे ये अच्छे कर्म कभी बेकार नहीं जाएंगे। मैं तुम्हारे हर अच्छे काम को संचित करता हूं और समय आने पर वही तुम्हें खुशियों के रूप में लौटाता हूं। तुम्हारा आज का हर कदम, हर कर्म तुम्हारे भविष्य को आकार देता है। याद रखो बच्चे, तुम्हारे कर्म ही तुम्हारी पहचान है। वही तुम्हें अच्छा भी बनाते हैं और महान भी। यदि तुम्हारे कर्म बुरे होंगे तो जीवन भी अंधकारमय होगा, लेकिन यदि कर्म सच्चे और अच्छे होंगे तो जीवन उजाले से भर जाएगा। अब तुम्हारे कठिन दिन समाप्त हो चुके हैं। आगे केवल खुशियां और सफलता तुम्हारा इंतजार कर रही है। मैंने तुम्हें जो बातें बताई हैं, उन्हें हमेशा दिल में रखना। यदि तुम इन्हें मानोगे तो तुम्हें कभी किसी के सहारे जीने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम खुद अपने जीवन के सहारा बनोगे और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ोगे। समय की कीमत समझो, ये सबसे बड़ा खजाना है। यदि तुम इसे सही जगह खर्च करोगे तो तुम्हें हर वो सुख मिलेगा जिसकी तुमने कल्पना की है। लेकिन यदि समय को व्यर्थ गवा दिया तो जीवन में पछतावे के सिवा कुछ नहीं बचेगा। दुख और संघर्ष इसलिए आते हैं ताकि तुम सुख का महत्व समझ सको और मजबूत बन सको। जब कठिनाई आती है तभी इंसान सच्चे मायनों में सीखता और आगे बढ़ता है। मेरे बच्चों, ये जीवन तुम्हें यूं ही नहीं मिला। ये अवसर है कि तुम अपने कर्मों से इसे सार्थक बनाओ। अपने और दूसरों के लिए अच्छा करो, तभी ये जीवन सफल कहलाएगा। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि अब तुम्हारे जीवन में केवल उजाला हो। तुम्हारे चेहरे पर हमेशा मुस्कान बनी रहे। कभी हिम्मत मत हारना, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। याद रखना, तुम्हारा प्रभु हमेशा तुम्हारे साथ है और कभी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ेगा।